Hello students, today we continue our exercise 4.3 10th class mathematics NCERT book. तो एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने 4.1 4.2 एक्सरसाइज में सोल्व भी किया है। अब इस 4.3 में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, बट मेथड जो है वो हम डिफरेंट यूज में लेंगे। देखो आप, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड का नाम क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कैसे सोल्व करना है देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट हम सोल्व कर रहे हैं। ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करते हुए चलेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में x पे तो स्क्वायर है, बट 2 जो है वो स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं है, मतलब 2 का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करें कि जिसका अंडर रूट निकल सके। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये 4 हो जाए। 4 होगा तो अंडर रूट निकाल लेंगे। पूरी इक्वेशन को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। देखिए आप, तो इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में हम अरेंज करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे को इसको इस तरह से अरेंज करना है जैसे a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस फॉर्म में हम इसको अरेंज करते हुए चलेंगे। और माइनस में हो a माइनस बी तो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ माइनस का साइन इस जगह पर देखो आप, तो हम उसी अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। देखो आप, जैसे ये लिखा हमने 2x स्क्वायर, तो ये हो गया जैसे a स्क्वायर माइनस 2a, ये है 2x इंटू बी। अब b ऐसी वैल्यू लिखेंगे हम जिससे कि उन तीनों का मल्टीप्लाई 14x आ जाए। जैसे अब ये 2 इंटू 2 4x है, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 14x हो जाए, तो हम इसको 7/2 से हम मल्टीप्लाई कर लें। अब आप ये देखो, इस पूरे को 2 से 2 कैंसिल, 7 इंटू 2 तो ये 14x आ जाएगा। तो आपको यही देखना है कि ये साइन ऐसे कैसे लेना है, 2 लिखना है, इस वैल्यू को लिखना है, यहां ऐसी वैल्यू लिखनी है कि तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही आ जाए। या आप यूं करके देख लो कि भाई इसको इससे डिवाइड करके देख लो, जो आए उसको यहां लिख दो, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें ये चाहिए। फिर इसके बाद आप प्लस और माइनस, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस में भी लिखोगे और माइनस में भी लिखोगे, क्योंकि सेम वैल्यू से प्लस माइनस करने से इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता। ये मैंने इस कारण यूज में लिया है क्योंकि आप इस पार्ट को देखो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट। आगे वाली वैल्यू ऐसे कैसे लिख देंगे, तो यहां तक का आप पार्ट देखो तो आपको ये उसी फॉर्म में विजिबल होगा। बस यही हमारा लॉजिक है इसमें। तो अब हम इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, तो 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर हो गया ये कंप्लीट, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। बाकी की वैल्यू ऐसे कैसे स्क्वायर करके लिखते हैं हम,
49/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाएंगे और एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो 2x माइनस 7/2 स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर ट्रांसफर हुए तो ये माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, तो 49/4 माइनस 6, एलसीएम ले लें हम 4, तो 49/24, 25/4। ठीक है, अब इधर भी स्क्वायर है, मतलब इसका हम करेंगे भी अंडर रूट और इसका भी कर देंगे अंडर रूट। तो देखो दोनों का हमने अंडर रूट लिया, इसका और इसका, तो 2x माइनस 7/2 ये अंडर रूट हट गया, इसका भी अंडर रूट, तो 25 का क्या हुआ 5 और 4 का क्या हुआ 2, ये बन गया इसका अंडर रूट, निकाल लिया हमने। जब भी किसी का अंडर रूट करते हैं अपन, तो हम उसके आगे वैल्यू के आगे प्लस और माइनस लगा देते हैं कि भाई वो वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, एक बार यहां पर प्लस का साइन लेकर और एक बार माइनस का साइन लेकर हम x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन मतलब हमारा टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशन, तो क्वाड्रिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज आएगी। देखो आप इधर, तो 2x माइनस 7/2 इक्वल टू, पहले तो प्लस का ले लेते हैं 5/2, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर किया, 2x इक्वल टू 5/2 प्लस 7/2, एलसीएम लिया 2, 5 प्लस 7 इक्वल टू हो गया 6, क्यों 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये तो कब आई, जब हमने प्लस का 5/2 यूज में लिया। अब माइनस का 5/2 यूज में लेते हैं, 2x माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 5/2, इसको तो ट्रांसफर किया, 7/2 माइनस 5/2, एलसीएम लिया तो 7 माइनस 5, 2/2 इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, तो x की 2 वैल्यूज ये हमारे पास आ गई। इसको अगर हम स्प्लिट मेथड वगैरह से भी सोल्व करते तो भी यही आंसर आता। मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, यहाँ हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और देखिए आप नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, सेकंड ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट वैल्यू है 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो ठीक है क्योंकि हम उसको तो स्क्वायर वाली फॉर्म में ले लेंगे, पर 2 जो है वो स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं आ सकता, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करें, तो 4 बना लें पर इसको, क्योंकि 4 का अंडर रूट निकल जाएगा, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, अब यहां पर इसको 2x का स्क्वायर कर देंगे और यहां प्लस का साइन है, तो हमारा लॉजिक ये होगा कि इसको इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इस वाले पार्ट को अरेंज करें। कैसे, देखो आप, सबसे पहले हमने इसको लिखा 2x, ठीक है, प्लस 2 लगाया अपन ने, अब ये वाली वैल्यू लिख दो 2x। अब देखो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये आ जाए, अभी ये 4x
4x को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 2x में, तो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2x आ जाएगा। और दिक्कत आए आपको तो सिंपल सा है, इसको इस वाले पार्ट से डिवाइड करके देख लिया करो, जो भी आए उसको यहां लिख दो, क्योंकि हमारे को उसी से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल लाना है। अब प्लस और माइनस, क्या प्लस माइनस करेंगे अपन, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे लिए b है, तो ये हमने किया, क्योंकि सेम वैल्यू प्लस और माइनस करने से इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब आप ये नोटिस करोगे कि इस इक्वेशन का यहां तक का जो पार्ट है वो कैसे आपको डिफाइन हो रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब आगे वाला पार्ट लिखते हैं, -1/4 माइनस 8 = 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दें, 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 33/4, ठीक है। अब दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे, तो 2x प्लस 1/2 इक्वल टू √33 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, एक बार प्लस वाली वैल्यू लेकर और एक बार माइनस वाली वैल्यू लेकर, जिससे कि x की 2 वैल्यूज हमारे पास आ जाए। देखिए आप, 2x प्लस 1/2 इक्वल टू √33/2, इसको जब ट्रांसफर किया, 2x इक्वल टू √33/2 माइनस 1/2, यह आ गया √33 माइनस 1/2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू √33 माइनस 1/4। ये तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू कैसे, कि हम माइनस का लेंगे, 2x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस का √33/2, ठीक है। अब ये इधर ट्रांसफर हुआ, 2x इक्वल टू माइनस √33/2 माइनस 1/2, एलसीएम लिया तो रूट माइनस का √33 माइनस 1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल टू -33 माइनस 1/4, ये आ गई x की सेकंड वैल्यू। एक x की वैल्यू ये आएगी और एक वैल्यू ये आएगी। इस तरह से हम x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे, थर्ड पॉइंट है इसी का, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में 4x², तो इसका अंडर रूट आ जाता है 2x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, इसको मल्टीप्लाई करने की कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें इसी को चेक करना होता है। तो 2x का स्क्वायर किया हमने, प्लस का साइन है, प्लस लगाया, 2 लिखा हमने, फिर ये वाली वैल्यू लिखी। अब वही चेक करेंगे कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। तो मैंने आपको बता रखा है, इसको इससे डिवाइड करके देख लिया करो जैसे,
देखो अभी ये 2 इंटू 2 4x है और ये 4√3x, तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, √3 से। अब हम प्लस और माइनस कर देंगे √3, वो इस कारण से कि हमारे को इसको कंप्लीट करना है, प्लस और माइनस दोनों करा के इक्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं आया। अब ये वाला पार्ट आप देखोगे तो ये उसी फॉर्म में अरेंज हो गया, तो 2x प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो गया, तो 2x प्लस √3 का स्क्वायर 0, तो स्क्वायर हटा देंगे हम, तो 2x प्लस √3 की वैल्यू भी क्या आ रही है 0, 2x इक्वल टू माइनस √3 उधर ट्रांसफर किया, x की वैल्यू आ गई माइनस √3/2, ये हमारे पास में आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब जब a की वैल्यू होती है तो इसी को हम दो बार भी कर सकते हैं कि यही दोनों वैल्यू है इसकी, जब आगे सोल्व नहीं हो तो मतलब x की दोनों वैल्यू यही है माइनस √3/2। चलिए आगे नेक्स्ट 4 पॉइंट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 0। अब वही हमारा लॉजिक कि इसका अंडर रूट निकलना चाहिए, x स्क्वायर का तो निकल जाएगा, 2 का नहीं निकल सकता, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 का अंडर रूट हम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो आप, तो इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्म में लिखा हमने, प्लस है प्लस लिखेंगे 2, फिर इसको लिखा 2x, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगी, तो ये 4x है, इसको 2x में कन्वर्ट करना है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। मैंने बता रखा इसको इससे डिवाइड करके देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम हो तो। अब जिस वैल्यू को यहां लिख रहे हो उसी का प्लस माइनस आगे लिखना है आपको। अब ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन का, ये उसी फॉर्म में अरेंज हो गया, तो 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये उधर ट्रांसफर हुआ 1/4 माइनस 8, एलसीएम लिया 4, 1 माइनस 32, तो माइनस 31/4। अब हम वही अंडर रूट करेंगे, तो इसका तो अंडर रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर हटा देंगे, बट इसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का कभी भी अंडर रूट नहीं निकल सकता है, अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू का ही निकलता है, तो यह आगे सोल्व होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वेशन प्रॉपर नहीं है, तो हम हमारा आंसर देंगे कि नेगेटिव वैल्यू, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट अंडर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू, सो दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, इक्वेशन बिल्कुल गलत है, इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स थे जो हमने सोल्व किए। अब सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हमें दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मतलब जैसे अभी अपन सोल्व कर रहे थे, यहां भी हमने उसके दोनों रूट्स फाइंड आउट करे थे, अब भी दोनों रूट्स फाइंड आउट करेंगे।
लेकिन अभी जो हमने मेथड यूज में लिया वो मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम मेथड यूज में लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। कैसे सोल्व करते हैं वो आप देखो इधर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, वही फर्स्ट वाले चारों क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो है आपका -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला है। इसमें एक बार हम प्लस यूज में लेते हैं और एक बार माइनस, जिससे कि दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाए। अब a b c क्या है ये अपन पहले एक्सरसाइज में भी देखते हुए आए हैं। x² के आगे जो है वो a है, a इक्वल टू हो गया 2। x के आगे जो है वो b और बिना xy के वो हो गया c। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा जो भी पहले आया था हमारे। देखो माइनस, फिर माइनस का 7 प्लस माइनस b² माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 2 और c इंटू इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2a 2 इंटू 2। ठीक है, अब सोल्व कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 2 ये हो गया 4। 7 प्लस माइनस, अब 49 में से 24 को हमने माइनस करा तो ये आया 25। 25 का अंडर रूट होता है 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब एक बार हम प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का। तो देखो 7 प्लस 5 बाय 4 तो 12 बाय 4 इक्वल टू 3। 7 माइनस 5 बाय 4 2 बाय 4 कट किया पहले तो 1 बाय 2। तो आप देखो x की ये दोनों वैल्यूज आई है। पहले भी हमारी यही आई थी फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने सोल्व किया था, जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज में लिया था तब भी यही दोनों आंसर्स आए थे और इस मेथड से भी ये दोनों ही आंसर आएंगे। चलिए आगे अब सेकंड करते हैं हम। समझ में आया होगा आपके, वैसे अब हमारे को सभी में ये फॉर्मूला यूज में लेना है। इस फॉर्मूले को मैं लिखे रहने देता हूं क्योंकि चारों के पॉइंट में मैं फॉर्मूला यूज में लेना है। सेकंड है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू -4। फॉर्मूले में पुट करते हैं हम इसी फॉर्मूले में, माइनस फिर 1 प्लस माइनस b1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -4 मतलब c। 2a की वैल्यू है 2। ठीक है, अब देखो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। अब देखो 4 इंटू 4 कितना हुआ 16 इंटू 2 32, माइनस माइनस हो गया प्लस 32 डिवाइड बाय 4। तो प्लस -1 प्लस माइनस √33 बाय 4। 33 का अंडर रूट पॉइंट्स में आएगा तो हम अंडर रूट कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस का यूज हम लेंगे।
तो -1 प्लस √33/4, एक आंसर तो ये आ गया। सेकेंड आंसर ये आ गया। तो x के दोनों आंसर सीधे आ गए, दोनों रूट्स आ गए, एक ये रूट हो गया और एक ये रूट हो गया। जब हमने अभी सोल्व किया था पहले, तब भी यही दोनों रूट्स आ रहे थे। आगे थर्ड देखिए आप, सेकेंड क्वेश्चन का ही थर्ड पॉइंट है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। अब देखो a = हो गया 4, b = 4√3, c = 3। फॉर्मूले में हम पुट कर दें, -4√3 प्लस -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c का मतलब 3, 2 इंटू a, -4√3 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का हुआ 3, तो 16 इंटू 3 ये हो गया 48। अब यहां देखो 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, 8, तो -4√3। अब 48 में से 48 माइनस कर किया अपन ने, तो क्या आया 0। 0 का अंडर रूट क्या होगा 0, क्योंकि 0 का कोई अंडर रूट नहीं है, 0 ही होगा। तो इस प्लस माइनस को सबको हटा देंगे, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करने पे क्या आ रहा है 0, तो केवल ये रह गया। ठीक है, हम इसको 4 को भी कैंसिल कट कर सकते हैं, तो -√3/2। तो x का एक ही आंसर आ रहा है, तो यही x के दोनों आंसर हम मान लेंगे, क्योंकि जब एक ही आंसर रह जाता है तो ये मानते हैं कि x के दोनों ही वैल्यूज यही है, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम इसका सोल्व करेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 = 0। ठीक है, अब वही देख लें हम, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4। इसी फॉर्मूले में -b प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। अब आप देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और ये 32, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 में से 32 माइनस करो तो -31। तो अब आप ये देखो कि -31 का अंडर रूट, तो माइनस की वैल्यू का अंडर रूट कभी फाइंड आउट हो ही नहीं सकता। तो हम अब ये कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसको आगे सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए इसमें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये इक्वेशन गिवन है, हमारे को उनका रूट्स फाइंड आउट करना है। मेथड कोई दिया नहीं है, तो मेथड हम कोई सा भी यूज ले सकते हैं। हम इसी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं लिखे रहने देता हूं, यहीं से आगे से हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, x माइनस 1/x = 3x। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने x,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। इसको इधर मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, एक साइड ले लिए इनको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे लिए। अब ए बी सी की वैल्यू देख के हम इससे रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे जो है 1, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू है -1। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग माइनस बी की वैल्यू है -3, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी का मतलब -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया +3 प्लस माइनस, अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और इनको मल्टीप्लाई करा आपने तो 4 इंटू 1 4, मतलब 4 ही आ गया, माइनस माइनस क्या हो गई है प्लस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब दोनों को भी प्लस कर दो आप, 3 प्लस माइनस √13/2 ये बन गया। अब एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, तो 3 प्लस √13/2, एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा हो गया 3 माइनस √13/2, दूसरा आंसर ये हो गया। तो x के दोनों वैल्यूज हमारे सामने आ गई। अब नेक्स्ट ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट भी हम सोल्व करेंगे। देखो आप फॉर्मूला ये मैं लिख लेने देता हूं, क्योंकि यही हमारे को यूज में भी लेना है। क्वेश्चन है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/13। ये इक्वेशन है। हम इसको सही कर लें पहले। तो दोनों का एलसीएम लिया हमने, तो मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में आ गया x + 4 और x - 7। इसको इससे डिवाइड करा तो ये आ गया x - 7, माइनस इसको इससे डिवाइड करा x + 4, बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज होकर लिखेंगे 11/30। x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 7 है माइनस का 4 है, तो ये हो गया माइनस का 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले हम, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गया, अब 30 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन इधर आ जाएगी। तो देखो -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को भी कर लिया तो -3x माइनस 28। एक साइड ले लेंगे इनको, मतलब इसको भी इधर डाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 30 माइनस का 28 तो प्लस का 2। ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखो आप, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 2। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, माइनस b की वैल्यू है -3, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c का मतलब है 2 इंटू a, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और इनको मल्टीप्लाई करा तो 8। 3 प्लस माइनस √1, 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो 3 प्लस माइनस 1/2। अब एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, 3 प्लस 1/2 तो ये हो गया 4/2 मतलब 2। सेकेंड है 3 माइनस 1/2 तो 2/2, ये हो गया 1।
इस तरह से हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ जाएगी एक्स की। क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको सोल्व किया। समझ में आया होगा आपको। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो आपको ये समझ में सब चीज़ें आती रहेगी। इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।